दोस्तों, आज के इस तेज दौर में हर किसी को अपनी फिक्र है। ये जानना बेहद मुश्किल हो गया है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। हर कोई अपना फायदा देखता है और अपना वक्त गुजारता है। हमारे साथ बैठकर हमारे साथ वक्त गुजारने वाले, हमारे साथ हंसी मजाक करने वाले क्या वाकई हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, इसका फैसला तो इंसान बहुत ही मुश्किल से ही हासिल करता है। इसका फैसला बहुत ही मुश्किल से करता है। जब इंसान पर कोई मुश्किल आती है या परेशानी आती है तो इंसान को मालूम होता है कि जिन्हें वो अपना दोस्त समझ रहा था वो उसके दोस्त नहीं बल्कि उसके दुश्मन थे। लेकिन वो राज जब इंसान पर जाहिर होता है तो इंसान को बहुत दुख होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि दुश्मन को किस तरह से पहचाना जा सकता है और सच्चे प्यार की क्या निशानी है, और इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया है। ये जानने के लिए ये वीडियो आपको आखिर तक लाजमी देखनी होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया। अर्ज करने लगा, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हम अपने दुश्मन को कैसे पहचाने? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान से ना तुम्हें दुनियावी फायदा मिले ना ही आखिरत का, तो वो इंसान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और एक बात याद रखना, इस जमीन में इंसान के लिए सबसे कीमती चीज वक्त है। जो इंसान तुमसे मिलकर तुम्हारा वक्त जाया करता हो तो समझ जाना ये इंसान तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल से रोक रहा है। और जब भी ये चाहो कि इंसानों में से अपने दुश्मन को पहचान लो तो एक मर्तबा सूरह लहब पढ़कर कुछ लम्हात खामोश रहकर लोगों की बातें सुना करो। जो इंसान सिर्फ फायदे के लिए सोचे और अपनी बातें ज्यादा करे तो समझ जाना वो इंसान तुम्हारा दुश्मन है। दोस्तों, इस वाक़े से मालूम होता है कि इंसान दुश्मन को किस तरह से पहचान सकता है। जो इंसान हमारा वक्त सबसे ज्यादा जाया करता है वो हमारा कभी भी बेहतरीन दोस्त नहीं हो सकता, बल्कि दोस्त ही नहीं हो सकता, वो तो हमारा दुश्मन है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बेहतरीन दोस्त बनाएं। दोस्त बनाते वक्त देखते रहें कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन है। सोच समझकर दोस्त बनाने चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या आपके साथ शेयर किया है। जिनके पास इल्म का बहुत बड़ा खजाना मौजूद था, वो मस्जिद के मिंबर पर बैठा करते थे और कहा करते थे कि क्या कोई है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे उसका जवाब दूं। बहुत ज्यादा लोग उनकी बारगाह में आते थे अपने मसले लेकर, अपने सवालात लेकर। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हर एक को उसके सवाल का जवाब देते थे। कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह से वापस चला गया हो और उसे उसके सवाल का जवाब ना मिला हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली इसका दरवाजा है, जिससे मालूम होता है, जिससे तस्दीक होती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का एक दरवाजा है जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु है। यानी कि जो इल्म हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास है उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हासिल किया है। दोस्तों, इंसान जो है वो धोखे भी बहुत खाता है जिंदगी में, उसको भी कैसे पहचाना जा सकता है इसके बारे में भी बात करते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से एक और वाक़या भी मिलता है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे और उनके दामाद भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को इस्लाम की दावत दी तो बच्चों में सबसे पहले जिस शख्स ने इस्लाम कबूल किया वो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे कि एक शख्स रोता रोता उनके सामने हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरा किसी भी शख्स से अगर राब्ता या वास्ता पड़ जाए तो वो मुझे धोखा देता है, दुख देता है और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देता, मैं क्या करूं? उस शख्स ने मजीद कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरा घर, मेरा कारोबार, मेरा हिसाब किताब सब कर्जे में डूबे हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे कोई मामलात करने का तरीका सिखाएं। ये सुनना था उस शख्स का सवाल। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अगर तुम किसी इंसान को पहचानना चाहते हो कि वो तुम्हें धोखा देगा या नहीं, किसी से मुलाकात चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो या किसी से कारोबार करना चाहते हो, तो 3 मर्तबा उसकी आंखों में देखकर या अलीमू या अलीमू या रहीमू या रहमान पढ़कर उनकी आंखों में देखो।
अगर वो शख्स आंखें चुराने लगे या घबराने लगे तो समझ जाना वो शख्स तुम्हारे मामलात के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन अगर वो शख्स मुतमईन रहे और मुस्कुराने लगे तो उस शख्स पर भरोसा कर सकते हो। उस शख्स पर भरोसा करना और वो शख्स तुम्हें धोखा नहीं देगा। इस वाक़े से मालूम होता है कि जो शख्स अपनी आंखें चुराने लगता है और इधर उधर देखने लग जाता है, वो शख्स आने वाले वक्त में हमें धोखा दे सकता है। ऐसे शख्स से दूर रहना ही बेहतर है। दोस्तों, इस वीडियो में कमेंट करके आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाकर आपके साथ इस चैनल पर शेयर करें। तो वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर जाकर कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। वो टॉपिक भी हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से बात हो रही है तो उनके हवाले से एक वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे मालूम होता है कि उन्हें अल्लाह ताला पर कितना तवक्कुल था और उन्हें अल्लाह ताला की ज़ात पर कितना यकीन था। एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ और उनसे अर्ज करने लगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ दिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हसन को घर भेजा और कहा कि अपनी वालदा से मालूम करो कि घर में क्या मौजूद है। हज़रत हसन घर आए और सारा माजरा वालदा को बताया और कहा कि घर में क्या मौजूद है। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि घर में सिर्फ 6 दरहम मौजूद हैं। हज़रत हसन वापस आए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि वालदा कह रही हैं कि घर में 6 दरहम मौजूद हैं। तो हज़रत अली ने कहा कि जाओ और अपनी वालदा से 6 दरहम लेकर आओ। हज़रत हसन वालिद के हुक्म पर घर गए और वालदा को कहा कि वालिद साहब ने कहा है कि 6 दरहम दे दें। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि घर में सिर्फ 6 दरहम मौजूद हैं और रात के खाने के लिए कुछ नहीं है, ये वालिद को बता देना, और उन्हें 6 दरहम दे दिए। वो 6 दरहम लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने वो 6 दरहम उस फकीर को दे दिए। हज़रत हसन ने सारा माजरा भी हज़रत अली को बताया कि वालदा ने कहा है कि रात के खाने के लिए घर में कुछ मौजूद नहीं है, जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अपनी वालदा को कहो कि अल्लाह पर तवक्कुल रखे। उस फकीर को 6 दरहम दे दिए गए और वो फकीर वहां से 6 दरहम लेकर रवाना हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वहां से निकले बाहर ताकि रात की रोटी के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सके, मेहनत मजदूरी की जा सके। हज़रत अली बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक यहूदी एक ऊंट फरोख्त कर रहा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि इस ऊंट की क्या कीमत है। वो यहूदी कहता है, इस ऊंट की अगर आज की कीमत अदा करोगे तो ये ऊंट 120 दरहम में तुम्हें फरोख्त कर दूंगा, अगर इसकी कीमत कुछ रोज बाद दोगे तो 140 दरहम। हज़रत अली ने कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन 3 से 4 रोज में मैं तुम्हें इसकी कीमत की अदायगी कर दूंगा, तो मुझे 140 दरहम में ये ऊंट दे दो। वो यहूदी उन्हें वो ऊंट दे देता है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो ऊंट लेकर बाजार की तरफ जाते हैं ताकि उस ऊंट को बेचा जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बाजार में जाते हैं और उस ऊंट की दाम के लिए वहां पर लोग जमा हो जाते हैं। उसकी नीलामी का सिलसिला शुरू होता है। ऊंट बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ऊंचा था और उसकी खाल भी काफी चमकदार थी। लोग उसकी बोली लगाते हैं और 100 दरहम से लेकर 200 दरहम तक उसकी बोली लगती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उसे 200 दरहम में फरोख्त कर देते हैं और वहां से घर आने लगते हैं कि रास्ते में उस यहूदी के घर जाते हैं। उस यहूदी को जाकर 140 दरहम देते हैं। वो यहूदी ये देखकर हैरान हो जाता है कि आज ही इन्होंने ऊंट खरीदा है और आज ही इसकी रकम भी अदा कर दी है, तो इन्होंने मुझसे 140 दरहम में ऊंट क्यों नहीं खरीदा था। उसने कहा कि अगर आपने आज ही इसकी कीमत अदा करनी थी तो आप 120 दरहम में खरीद सकते थे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं इसकी कीमत तुम्हें आज अदा कर भी पाऊंगा या नहीं, इसलिए मेरी तुमसे 140 दरहम की बात हुई थी, मैं तुम्हें 140 दरहम ही दूंगा। उस यहूदी को 140 दरहम दिए और घर की तरफ गए और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को 60 दरहम दिए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा 60 दरहम देखकर हैरान हुई। उन्होंने कहा कि घर में तो सिर्फ 6 दरहम मौजूद थे जो मैंने आपको दिए और आपने उस फकीर को दे दिए, तो ये 60 दरहम कहाँ से आए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या फातिमा तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है। ख्वातीन हज़रात, इस वाक़े से मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह पर कितना तवक्कुल था। वो अल्लाह पर यकीन रखते थे। उन्हें इस बात पर यकीन था कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है तो वो उसे रिस्क भी देने वाला है। लेकिन हमारे माशरे में आज लोग ये बात भूल जाते हैं, लालच करते हैं,
جس کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔